पाकिस्तान में अंगूर की काश्त का 80% जो है वो हमारे सूबा बलूचिस्तान में, जिसमें कोयटा, लोरालाई, चमन, इस तरह के बहुत से डिवीज़न में इसको बहुत ही कामयाबी से ग्रो किया जा रहा है। और कुछ पोर्शन हमारा ऐसा भी है जो KPK में भी उगाया जाता है। लेकिन हमारा देखने में ये आ रहा है कि कुछ इटालियंस हमारे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने NARC के साथ मिलकर हमारी कुछ ऐसी वैरायटीज़ भी डेवलप की हैं जो पाकिस्तान के पोटोहार रीजन और इसके साथ साथ हमारे गर्म इलाके हैं जिसमें बहावलपुर है, रहीम यारखा है, मुल्तान है, वहाँ भी बहुत ही कामयाबी से अंगूर को ग्रो किया जा रहा है। पाकिस्तान में अगर हम अंगूर की काश्त की बात करें तो 37,000 एकड़ में पाकिस्तान में अंगूर जो है वो काश्त किया जाता है और इसकी जो सालाना पैदावार है वो तकरीबन 75,000 टन तक पहुँच चुकी है। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो जिस तेज़ी के साथ पाकिस्तान में अंगूर की फार्मिंग प्रमोट हुई है, इसी तेज़ी के साथ फार्मर ने इसको जो है वो खाना भी शुरू किया है। तो देखने में ये बात ये आई है कि पाकिस्तान में अगर इसकी वैल्यूडेशन जो है इसके ऊपर बिल्कुल बात नहीं की गई और इसके साथ साथ हमने कोई एसेटेबल ग्रेप्स जो है उसके पे काम नहीं शुरू किया और सबसे बड़ी बात थी मार्केटिंग की जो एक्सेस थी वो भी हमारे फार्मर के पास ना हो सकी। और आज वैल्यूडेशन जो थी, हम अभी भी $8 लाख का जो सिरका है वो बाहर से हम इंपोर्ट करते हैं। तो पाकिस्तान में ज़रूरत थी कि हम इसकी वैल्यूडेशन पे बात की जाती, इसकी जो टेबल वैराइटीज़ जो ग्रेप्स की है उसके ऊपर बात की जाती और इसके साथ साथ किसी पैकेजिंग के ऊपर भी बात की जाती कि हमने इसको मंडी तक कैसे पहुँचाना है। जी, मेरे साथ मौजूद हैं शाजिया शरीफ साहिबा, ये एक्सपर्ट किचन गार्डन है। हम इनसे पूछेंगे किचन गार्डनिंग के हवाले से कि ये जो हमारा ग्रेप्स है या अंगूर का जो फल है, किचन गार्डन में इसकी कितनी इम्पोर्टेंस है और इसको अगर घर में लगाया जाता है और इजाफी फ्रूट को किस तरह ख़वातीन इसको मैनेज कर सकती हैं, इसके क्या हेल्थ बेनिफिट्स किस तरह के हैं और इसको लगाने में क्या एज ए किचन गार्डन आप क्या समझते हैं इसको लगाने में? देखें जी, हेल्थ बेनिफिट्स तो तमाम तर फ्रूट्स के हैं, लेकिन इसको मैं ये समझती हूँ कि ख़वातीन जो कि उम्र के मामले में बड़ी हसास होती हैं, अंगूर उनके लिए बहुत शानदार चीज़ है। ये इसमें एंटी एजिंग एलिमेंट्स हैं। आप लोग अगर चाहते हैं कि आप बड़ी उम्र के नज़र ना आएँ और बुढ़ापे के असरात से आप दूर रहना चाहते हैं तो आपको अंगूर का इस्तेमाल करना चाहिए। अंगूर का इस्तेमाल करना है तो डेफिनेटली इसको अपने किचन गार्डन में भी लगाना है। आप इसका सिरका बना सकते हैं, आप इससे जैम बना सकते हैं, आप इससे मुरब्बा बना सकते हैं, आप इससे जूस बना सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन जो हम कार्बोनेटेड ड्रिंक्स पीते हैं बाज़ार से, अगर आपके घर में ये पौधा लगा हुआ है तो आप इसका पूरा साल अपने मेहमानों को इसका जूस सर्व करें। इसके अलावा आप अगर घर में अंगूर है, थोड़ा खट्टे हैं, तो आप उसकी चटनी बना सकते हैं। और इस तरह बताइए कि आज यहाँ पे आप एज ए टूरिस्ट आई हुई हैं और आज यहाँ पे एक इवेंट भी हो रहा है, तो किस तरह फीलिंग आ रही है इस तरह का बाग के हवाले में बताइए कि क्या कैसा फील हो रहा है यहाँ? बहुत अच्छा लग रहा है। पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम लोगों ने फितरत से अपना रिश्ता तोड़ लिया है, तो बड़ी अच्छी काविश है कि लोगों को फार्म से कनेक्ट करना, लोगों को फार्म्स तक लेके आना, उन्हें फितरत के करीब लेके आना। ये दरअसल ज़्यादा ज़िंदगी जीने के मुताबिक है। बेहतरीन, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या हाल है सलाम। साहब? क्या खैरियत से हैं आप? ठीक हैं, सेहत नहीं ठीक जी, है। अभी हम पहुंच गए हैं डॉक्टर नदीम अब्बासी रिसर्च जो है ग्रेप्स का फार्म है वहाँ पे, और ये इनके CEO हैं जो है यासर अली अब्बासी साहब। सबसे पहले बताइए कि ये फार्म जो है ये किस तरह का, जो क्या मोटिवेशन थी इसको बनाने में, और जो हमारे डॉक्टर साहब का जो एक विज़न था डॉक्टर नदीम अब्बासी साहब का, वो क्या विज़न था जिसको लेके हमने ये फार्म डेवलप हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया तारक भाई आपका यहाँ हमारे नर्सरी पर विज़िट का। डॉक्टर साहब देखें, वो एक पुराने पढ़े लिखे बाशऊर बंदे थे और हमारे आपने देखा होगा खिता पोठवार में जब से नौकरियाँ अपना कैपिटल यहाँ शिफ्ट हुआ जी, तो लोगों ने फार्मिंग तकरीबन ख़त्म ही हो गई है पोठवार रीजन में। बिल्कुल ठीक है। आस्ता आस्ता वक्त के साथ जब से ये कैपिटल बना तो लोगों ने नौकरी की तरफ ज़्यादा तवज्जो दी, क्योंकि वो मंथली है, बिल्कुल तो ये लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट है, तो इसकी तरफ तवज्जो लोगों की ख़त्म हो गई थी। तो उन्होंने एक, क्योंकि उनका शोबा भी यही था, उन्होंने PhD हार्टिकल्चर में USA से की थी, फिर पोस्ट डॉक्टरेट जो है ऑस्ट्रेलिया से की। तो यहाँ जब उन्होंने सूरत हाल देखी और प्रो वाइस चांसलर भी रहे हैं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रावलपिंडी के भी, तो उन्होंने 2011-12 में उधर हमारी जगहों पर जो साथ ही है प्रोग्राम है, वहाँ एक आर्चर्ड शुरू करवाया मुझसे।
और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह शुरू में जब मैंने शुरू किया तो अपने ही अजीज़ो अकारब जितने थे उन्होंने बड़ा कहा कि यार ये क्या आप इधर गंदम और वो जो मकई जो ट्रेडिशनल हमारी यहाँ फार्मिंग कुछ लोग कर रहे थे, तो आपने ये क्या शुरू कर दिया है, ये क्यों ज़मीन आपने ख़त्म करके दी, ये इधर किधर होता है। तो वो चीज़ मुझे डिस्करेज करने के बजाय उसने मुझे और इनकरेज किया कि यार ये तो अच्छा है, आप लोगों को मैंने करके दिखाना है। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह नॉलेज तो घर में मौजूद थी, हमारे एक इंस्टीट्यूट मौजूद था घर में, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उनकी गाइडलाइन में विद इन 2 ईयर जो अच्छी वैरायटीज़ ग्रेप्स की थी वो हमने लगाई। और तीसरे साल जब इवेंट हमने उधर ही किया तो वही लोग कहने लगे यार ये कैसे लगता है, हमें भी इसके पौधे दें। तो मैं समझता हूँ कि ये एक पूरे इलाके के लिए एक रोल मॉडल था कि लोग आकर ख़ुद देखें, इंस्पायर हों और काम शुरू करें। बेहतर जी। यासर अली बासी साहब जो हैं ये जो पोटहार ग्रेप्स ऑर्गेनाइजेशन के जो चेयरमैन भी हैं, तो इस हवाले से जो ऑर्गेनाइजेशन ये बनाई गई इसके क्या रोल्स थे और इसके क्या एम्स एंड ऑब्जेक्टिव बनाए गए फिर इस तरह से? सर इसमें जब शुरू में हमने काम शुरू किया तो मुख्तलिफ़ ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल भी थी जिनके साथ रब्ता डॉक्टर साहब की वजह से मेरा हुआ, जिसमें USAID का बड़ा अहम रोल है। फिर हमारे जो NARC के इदारे हैं उन्होंने भी हमें अप्रोच किया कि एक अच्छा काम इस इलाके में शुरू हुआ। तो वहाँ से हमने, क्योंकि ये चीज़ फैलाने में बड़ा आम रोल होता है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के सेटअप में बंदों को, फार्मर्स को, कि इस तरह काम करें, इसमें बेनिफिट है। फिर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उसी का आज नतीजा है कि हमारा मॉडल फार्म बनाया गया है। फिर ये आज सर्टिफाइड हमने नर्सरी बना ली है और खित्ता पोठवार में इस टाइम कम अज़ कम 3-4 हज़ार एकड़ पर ग्रेप्स जो है वो आपकी इसी ऑर्गेनाइजेशन की वजह से? जी, पोठवार ग्रेप्स ऑर्गेनाइजेशन की वजह से। तो मैं समझता हूँ कि ये ऑर्गेनाइजेशन ही का नतीजा है कि आज हम एक सर्टिफाइड नर्सरी, क्योंकि इससे पहले मॉडल फार्म और एक मॉडल फार्म हमारे पास मौजूद है लोगों को ये देखने के लिए कि प्रैक्टिकली ये काम हो सकते हैं और थोड़ा सा इसमें सब्र है। बिल्कुल। अभी जो डॉक्टर नदीम अब्बासी रिसर्च ग्रेप्स का जो फार्म है इसके ऊपर कौन कौन सी वैरायटीज़ ऐसी हैं सर्टिफाइड हैं जो आप फार्मर को भी रिकमेंड कर रहे हैं? सबसे पहले मैं जो नए फार्मर्स इस फील्ड में आ रहे हैं उनको ये रिकमेंड करूँगा कि उन्होंने सबसे पहले अपने एरिया जो क्लाइमेट है ना, एनवायरनमेंट के मुताबिक चीज़ें देखनी है कि आया कौन सी वैरायटी हमने यहाँ लगानी है, और वो मस्ट अपने जो एग्रीकल्चर ऑफिसर है उस एरिया का उसके साथ कंसल्ट करें, और जो सरकारी मुलाजम हैं, ऑफिसर्स हैं, उनको चाहिए कि वो ख़ुद फील्ड में जाएँ और लोगों को गाइडलाइन दें। हमने जी इसमें मुख्तलिफ वैरायटीज़ जैसा शुगरा 1 आप देख रहे हैं जी, ठीक है सर, विट्रो ब्लैक भी है, ठीक है, वो फुली इसी में ब्लैक होता है, ठीक, बहुत अच्छी ये वैरायटीज़ हैं। फिर हमारे पास कुछ फ्लेवर्स भी मौजूद हैं। अच्छा, जिस तरह लीची का टेस्ट आपको ग्रेप्स में मिलेगा, पीच का टेस्ट मिलेगा, मैंगो का आपको टेस्ट। बहुत अमेजिंग बात है सर, ये हमारे पास कुछ ऐसी वैरायटीज़ हैं जो हमने अभी इनके मदर प्लांट्स हैं हमारे पास, ठीक है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट विद इन 2-3 ईयर्स हम कमर्शियल लेवल पर इसको जो है। तो इसकी नर्सरी भी यहाँ से अवेलेबल है सारी की सारी? जी बिल्कुल, नर्सरी मौजूद है जी। जो यासर साहब ये बताइए कि इसके ऊपर कौन सी हम क्लाइमेट किस तरह का चाहिए होता है अंगूर को? जो हमारा ये पोठहार का रीजन है, ये तो आप देखिए ये बहावलपुर में और रहीम झारखंड और बाकी गर्म इलाकों में बड़ी कामयाबी से अंगूर जो है ना ग्रो हो रहा है, तो इसके लिए क्लाइमेट किस तरह का, साइल कैसी चाहिए होती है इसको? सर इसको गर्म रतूब आबो हवा चाहिए, और ये जितनी वैरायटी है ये अर्ली वैरायटी है क्योंकि ये जुलाई से पहले हार्वेस्ट हो जाती है। मतलब मानसून से पहले जी इसने हार्वेस्ट होना है जुलाई। तो जो बारिश होती है मानसून की, क्या उसका कोई बैड इफेक्ट आता है इसको? जी बिल्कुल उसका, क्योंकि अगर लेट तैयार होगी तो ये इसके जो जिल्द है वो बहुत बारीक है, ये ख़राब हो जाता है और आपका फल ज़ाया हो जाता है। खर्चे की बात करते हैं सबसे पहले, तो पर एकड़ जो है कितने प्लांट्स जो है ना वो आप रिकमेंड करते हैं, कितने प्लांट्स लगते हैं और उसकी कितनी इसके ऊपर खर्चा आता है इसके ऊपर? सर 1 एकड़ में तकरीबन 750 हमारे प्लांट्स थे। बीच में हमने आपने देखा होगा रो भी छोड़ी है 10 बाई 12। ये रोज टू रोज कितना फासला आपने छोड़ा? ये तकरीबन हमने पहले तो खैर 12 छोड़ते थे, अभी 8 फुट पर हमने तंग कर दिया। अभी हमने ये अभी पुराना है। प्लांट टू प्लांट कितना फासला है? ये 10 फुट था, लेकिन अभी हमने कम कर दिया ये जितने, ये क्योंकि मदर प्लांट्स हैं
तो ये इसलिए कम है। फार्म पर भी जो है वो हमने पुराने जो लगे हुए थे 10 फुट है, अभी हमने 8 फुट कर दिया है। तो इस हिसाब से 8 फुट रोज टू रोज और प्लांट टू प्लांट 5 फुट के हिसाब से आप कह रहे हैं कि 750 नहीं, वो पुराने जो था वो 750 था, अभी अगर हम वो करें तो वो तकरीबन 1100 के लगभग 1000-1100 लगते हैं। ठीक। लेकिन जो पुराना हमारा वो मॉडल भी था उसमें भी ठीक ठाक प्रॉफिट है एक फार्मर को।